एक टॉपिक उठा रहा हूँ, कौन सा? डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मतलब क्या, बड़े आराम से समझो। एक सीनियर है, एक मैनेजर है, उस पर थोड़ी सी नहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर वो मैनेजर ये सोचे कि सब कुछ मैं खुद ही संभालूंगा, इज इट पॉसिबल कि एक सिंगल बंदा सब कुछ कर ले? एक टाइम जरूर आएगा जब उसके पास वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि वो ये बोलेगा कि यार ये छोटी मोटी चीजों को लेके मेरे पास मत आओ, चिड़चिड़ होना शुरू हो जाएगा। इट हैपेंस। शुरुआत में जब काम कम होता है, वर्कलोड कम है, नेचर सिंपल है काम का, तो आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो, आप पूरी कंपनी को सिंगल हैंडेडली चला लोगे, मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन। लेकिन धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि काम का वर्कलोड आ जाएगा, तो आप ये सोचोगे कि यार मैं रूटीन वर्क में इतना एंगेज हो जाता हूँ, कुछ नया नहीं कर पा रहा। कंपनी को आगे ले जाने के लिए मैनेजर्स को थोड़ा फ्री हैंड भी चाहिए, ताकि वो क्रिएटिवली कुछ सोच सके। ऐसा ही है ना? तो हम छोटे मोटे काम में उसको अगर एंगेज रखेंगे तो आपको लगता है वो कुछ न्यू प्लान, ब्रॉड प्लान बना पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे एक सबसे अच्छा टूल क्या आता है? डेलीगेशन। डेलीगेशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अब ट्रांसफर कौन करेगा अथॉरिटी, किसको? ऑब्वियसली जिस मैनेजर के पास अथॉरिटी थी, वो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को क्या देने वाला है? अथॉरिटी ट्रांसफर करने वाला है। तो इसमें जो ट्रांसफर होगा वो इमीडिएट सबॉर्डिनेट के पास होता है। तो लेट्स सपोज आई एम द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे पास सारे अथॉरिटी है कि जितने भी खर्चे हैं उनका अप्रूवल मैं करूंगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मैं करूंगा, सब कुछ मेरे पास ही है। बट जब मेरे पास छोटे मोटे खर्चे आने लग जाएंगे, सर वो हमारी मार्केटिंग की जो कैंपेन, नया मार्केटिंग कैंपेन है, उसका खर्चा जो है वो सैंक्शन कर दो। मैंने कर दिया, बड़ा काम था। अचानक से बीच में आ जाता है, सर हमारे गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, उनके लिए पकोड़े मंगाने हैं, सर सैंक्शन कर दो। अब बताओ, फाइनेंस मैनेजर यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लानिंग छोड़ के 50 रुपए के पकोड़े सैंक्शन कर रहा है। सही है? वो आगे कह रहा है, सर आपने हमारे को मेडिकल अलाउंसेस दे रखी है, परक्यूजिट्स कभी कभी कंपनी देती है कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कंपनी देख लेगी। परक्यूजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटीज जो कंपनी आपको देती है इन काइंड, नॉट कैश, इन काइंड। एग्जाम्पल ले लो, एक हमारा एम्प्लॉय बीमार हो गया, तो कंपनीज कई होती हैं जो कहती है कि आपका खर्चा सारा हम देंगे। चलो मान लो एक्सीडेंट वर्क प्लेस पे ही हो गया, फिर तो कंपनी देती है। तो मान लो कंपनी ने उसका ट्रीटमेंट, सर्जरी वगैरह सब कुछ करा दिया, हॉस्पिटलाइजेशन तक का सारा खर्चा कंपनी ने दे दिया। उसके बाद घर चला गया, अब घर पे जाके दवाइयां खा रहा है, कल को आ गया और आगे कह रहा है सर दवाइयों का भी दोगे? तो अगर वो लेके आ जाता है, तो अब मेरे से तो पूछेगा कि अप्रूवल दे रहा हूँ नहीं दे रहा। यार मैं छोटे मोटे ये डिसीजन लो कि किसी के 2,000 रुपए के बिल क्लियर करने हैं या नहीं करने हैं। मान लो आरव है, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन है, ये गया हुआ था किसी फॉरेन टूर पे मार्केटिंग करने के लिए। तो मार्केटिंग में बाकी तो ट्रैवलिंग जितनी भी होती है, होटल का अकोमोडेशन वगैरह सब मैंने किया था। वहां पे जो इंटरनली इसने रिक्शे रुक्शे कर रखे थे ना, उसके भी 10-10 रुपए की रिसीट लेके आ गया, कह रहा सर ये भी क्लियर कर दो। तो बताओ, अब मैं बैठ के ये सब निपटाऊं कि 10-10 रुपए की टिकट ठीक, बस की ठीक है या नहीं है? तो गलत हो जाएगा ना भाई, इतना टाइम थोड़ी ना वेला। तो ऐसे काम के लिए मैं क्या करूंगा, अपने असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर को बुलाऊंगा, बोला इधर आ बेटा, देख ऐसा है कि देखो मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ, 10,000 रुपए तक के कोई भी खर्चे आएंगे तू संभाल, डोंट कम फॉर दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू मी। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा हूँ। उसके बाद कोई अथॉरिटी नहीं थी साइनिंग की। अब मैं उसको बोलता हूँ कि एक काम कर, 10,000 रुपए तक के जितने भी खर्चे होंगे ना, तो सैंक्शन कर दियो। अगर मैं ऐसे उसको दे दूं तो वो फ्रीडम को मिसयूज भी तो कर सकता है। सर पता चले वो 1-1 लाख के फ्रॉड 10-10 हजार में स्प्लिट करके सैंक्शन करता रहे, गड़बड़ हो जाएगी ये तो मैं उसको पहले ही बोल दूंगा कि देख ऐसा है, 10-10 हजार रुपए के सैंक्शन तो कर सकता है, लेकिन मुझे हर हफ्ते के एंड पे या हर महीने के एंड पे क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। कोई गड़बड़ हुई तो देख लो, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। कहता ठीक है सर। तो यानी कि जब आप डेलीगेट करते हो ना अथॉरिटी, तो ट्रांसफर तो कर दी आपने अथॉरिटी, लेकिन स्टिल वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट में काम करता है, वो अटमोस्ट फ्रीडम एंजॉय नहीं करेगा। तो याद रखना, डेलीगेशन है, उधार की अथॉरिटी है ये, अपनी परमानेंट नहीं है। मुझे सही नहीं लगा कि वो गड़बड़ कर रहा है, मुझे शक हुआ, तो मैं उससे अथॉरिटी लेके किसी और को दे दूंगा। ये टास्क भी मैनेजर का होता है। ठीक है, तो याद रखना, आप डेलीगेट कर सकते हो अथॉरिटी, लेकिन स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, मेरी। मान लो कंपनी में उसने फ्रॉड कर दिया, मैंने रिपोर्टिंग सिस्टम सही नहीं देखा था, उसने फ्रॉड कर दिया,
उसने कोई बड़े बड़े खर्चे जो थे मैनिपुलेट करके 10-10 के मल्टीपल में बहुत सारे सैंक्शंस करके नुकसान कर दिया, सीनियर मैनेजर पे पता लग गया। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बात चली जाती है तो वो मुझे भी निकाल सकता है। वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ जी यतिन जी आपने बहुत बढ़िया काम किया था, आपके नीचे वाले ने गड़बड़ कर दी। वो क्या बोलेंगे, यू आर अ वेरी फेलियर मैनेजर। रीजन, यू आर अ वेरी पुअर मैनेजर। व्हाई? बिकॉज यू कुडंट हैंडल योर स्टाफ प्रॉपरली। आपको डेलीगेट करनी थी अथॉरिटी, बट उसके साथ रिपोर्टिंग तो रखते। यू आर नॉट अ पर्सन जो इस पे रिलाई कर सकते हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, मुझे निकाल देंगे। तो बात यहाँ ये समझ में आती है कि डेलीगेशन डजंट मीन एब्डिकेशन। ये लाइन याद करनी है, बहुत सारी केस स्टडीज का आंसर है। क्या बोलोगे? डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है छुटकारा पा लेना। अगर मैंने 10,000 के खर्चे उसको अथॉरिटी से क्या करे थे, डेलीगेट करे थे, स्टिल जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी रहेगी, मेरी रहेगी। अगर वो कोई गलती भी करेगा तो फंसेगा कौन, मैं, बिकॉज उसको चूज किसने किया है, मैंने। उसको दोबारा सुपरवाइज किसने करना था, मैंने। तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। याद रहेगा? तो याद रखो डेलीगेशन का सिंपल मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट एट लोअर लेवल, हाउएवर इट हैज टू बी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो सिर्फ अथॉरिटी नहीं जाती, अथॉरिटी के साथ क्या क्या जाएगा, एक तरफ अथॉरिटी है, एक तरफ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक और चीज जाती है जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग देखता है, अथॉरिटी तो पता है, पावर टू टेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क। और अकाउंटेबिलिटी मतलब रिपोर्टिंग टू द सीनियर। काम खत्म करके यू हैव टू आंसर। तो आंसरेबिलिटी होती है ना फाइनल आउटकम की, काम हुआ या नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें डिफरेंस ये है कि सर कौन कहां से फ्लो करता है। अथॉरिटी फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। कौन किसको ऑर्डर देता है, सीनियर्स देते हैं जूनियर्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन काम कंप्लीट करता है, सर ये जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काम कंप्लीट करे, और रिपोर्ट किसको दे दे, ऊपर। तो अगेन रिपोर्ट देना मतलब आंसर करना, तो वो भी कैसे जाएगी, अपवर्ड। ये जा रहा है डाउनवर्ड, और ये दोनों कहां जा रहे हैं, अपवर्ड। बिकॉज जो जूनियर है वो काम खत्म करके आंसर जो है वो सीनियर को सबमिट कर देता है। फाइन। फिर बात आता है डेलीगेशन किसका कर सकते हो, तो अथॉरिटी तो किसी को दे सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी किसी को दे नहीं सकते। नो डाउट उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ है, लेकिन इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई। तो डेली अथॉरिटी तो ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, और अकाउंटेबिलिटी कैन ऑल्सो नॉट बी डेलीगेटेड। मैं ये नहीं बोलूंगा जा मेरे सीनियर को आंसर कर गया, तूने फ्रॉड क्यों किया, उसको आंसर मेरे को ही करना पड़ेगा। तो आई विल बी आंसरेबल फॉर दैट। ठीक है, याद रहेगा। फिर ओरिजिन देख लो, अथॉरिटी कहां से आती है, पोस्ट से। कहां से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आपकी होगी जब आपके पास डेलीगेटेड अथॉरिटी थी, और अकाउंटेबिलिटी जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लोगे अच्छे से, तो ये डेलीगेशन का टॉपिक आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी कंप्लीट करते हैं।